बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 77 श्री प्राचीन ब्रह्म जी की कथा है। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों की कथा है। कल आप लोगों ने महाभाग्यवती ब्रज गोपियों की कथा थोड़ा कुछ आप लोग एक झांकी के मात्र में सुने। हम लोगों के पास कहाँ इतना भक्ति है कि हम लोग गोपियों की कथा को कह सुने। ये तो भगवान का कुछ प्रसाद था, आप लोगों में वितरित किया गया, प्रभु की कृपा थी। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त प्राचीन ब्रही सत्यव्रत राहुगन सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पत, रुकमांगद हरिश चंद भरत दधीज उदारा, सुरत सुधन्वा शिवीर सुमति यति बल की दारा, नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज जलरक कीर्ति रचियं, अंधि अंबुज पास को जन्म जन्म जाचियं। प्राचीन ब्रही सत्यव्रती जी, राहुगण सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुकमादंगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीति जी, सुरथ जी, सुधन्वा शिव जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं, इनके चरण कमलों की धूलि मैं प्रत्येक जन्म में मांगता रहूं। श्याम रामचंद्र की जय। श्री नाभादास जी कुछ भक्तों की कथा को, पावन चरित्र को संक्षेप में वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री विधान की पत्नी हवीरधना से वैशद गय शुल्क कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग वैशद यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा
वही अर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। सियावर रामचंद्र की जय। इसी से आगे चल के ले प्राचीन ब्रही के नाम से विख्यात हुए राजा प्राचीन बही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्ण आ चुका है। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा प्राचीन ब्रही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। सियावर रामचंद्र की जय। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी हो गए थे। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। सियावर रामचंद्र के जय। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। यथा नमस्कृते कृतेनम मुंडकोपनिषदम, अर्थात किए जाने वाले कर्म से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं, क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान बस संसारण में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सियावर रामचंद्र की जय। प्राचीन ब्रही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे, और यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात है क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की बात मिली है कि दुष्कर्म करने वाला और दुष्कर्म करवाने वाला दोनों की सजा होती है। दोनों एक ही श्रेणी के होते हैं। पाप कर्म करने वाला और पाप कर्म करवाने वाला, हत्या करने वाला और हत्या करवाने वाला, हत्या करने वाले से हत्या करवाने वाला बड़ा माना जाता है। इसलिए यहाँ पे नारद जी ने उनको कहा कि पशु बलि का समर्थन करवाने वाला पतित हो जाता है, वो तो महाकोढ़ी महाराक्षस से भी खतरनाक पापमय हो जाता है। इसलिए ऐसा कभी भूल के न करें। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि
प्राचीन ब्रही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिला आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। सियावर रामचंद्र की जय। जो भी कोई ईश्वर की प्राप्ति किया हो, बिना माया को त्यागे, बिना कर्म को त्यागे ही पा नहीं सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए एकाग्र जरूरत होती है। भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन, दर्शन, स्पर्शन, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये करते हुए भक्ति में श्रेणी है, तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। कोई सोचे कि मैं माया में रह कर के ही, घर में रह कर के ही सारे चीज को प्राप्त कर ले आऊं, उससे दूर जाना ही पड़ेगा आपको, उसको त्यागना है। बिना त्याग का भगवान मिलते नहीं है, त्याग तो करना ही पड़ेगा आपको। घर में भी आप रहेंगे तो आप अपने माया से त्याग करके भगवान को आप याद करेंगे, कुछ क्षण के लिए ही याद करें, लेकिन भगवान को आपको याद करना पड़ेगा, त्याग करके भजन करना पड़ेगा। भजन तो बिना किए प्रभु आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी बस प्रभु का भजन करो, प्रभु को याद करो, चिंतन करो। यह बोलो कि लोभ, क्रोध, माया, मोह ईश्वर हट जाएगा, हटेगा ही नहीं, तो कहने की बात है। भजन के बगैर भगवान कृपा नहीं करेंगे। जब भजन करेंगे तो अपने आप वो हट जाएगा। कथा विसर्जन होता सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होता सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।